हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे काफी खुश हैं, कुछ बच्चे काफी दुखी हैं। बट बच्चों, मैं आपको बोलूंगा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो साल भर मेहनत किया था वो वेस्ट नहीं होगा। आपका इन फ्यूचर नीट के एग्जाम होंगे, जेई मेंस का एग्जाम होगा, तो आप उसके लिए अपना तैयारी करते रहें। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा पढ़ना मत बंद करिए, प्लीज पढ़ते रहें। ठीक है। अब सीबीएसई में बोर्ड में आपको मार्क्स कैसे आएंगे इसका भी क्राइटेरिया सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे और परेशान हो गए और मुझे 2-3 दिनों से कुछ फोन आ रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं, सर क्राइटेरिया ऐसा आ गया है, अब मुझे कितने मार्क्स आएंगे सीबीएसई 12th में, आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाता हूँ इस पे, और मैं ये वीडियो प्योरली अपने बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि आप अपने मार्क्स को रफली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10th के मार्क्स पता है, 11th का मार्क्स पता है, 12th का अगर आपका जो प्री बोर्ड के मार्क्स आपको पता है, या यूटी का मार्क्स आपको अगर पता है, तो आप रफली जो है आप मार्क्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं फिजिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ, डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में कुछ एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और बहुत आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आप अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बच्चों, सीबीएसई के क्राइटेरिया के हिसाब से 10th से जो है 30% कैलकुलेट करना है, 11th से जो है 30% कैलकुलेट करना है, और 12th से जो है 40% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि क्लास 10th से जो है 30% ओनली थियोरी, बट क्लास 10th से भी जो लिया जाएगा केवल थियोरी का मार्क्स वहां कैलकुलेट होगा बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स वहां कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास 10 से 30%, क्लास 12 से 30% एंड क्लास 11 से 30% एंड क्लास 12 से जो है आपका जो है 40% जो है कैलकुलेट होगा। अब चलिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आप देखिए कि 10th का जो मार्क्स है, मैंने एक छोटा सा एक मार्कशीट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, थियोरी है, प्रैक्टिकल मार्क्स है एंड टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो ये 10th का मार्क्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा, या 10th से जो है आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा। अब 10th में कितने मार्क्स मिले हैं तो मेरे फिजिक्स में कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, 10th में इतना मार्क्स मिला है तो मेरा मैथ्स में क्या मार्क्स होगा, इंग्लिश में क्या मार्क्स होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप इसको। ठीक है, तो बच्चों 10th में जो हमारे मार्क्स आए, जैसे यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स एक टेबुलेशन किया हुआ है, एक मान लीजिए इसको मार्कशीट ही मान लीजिए आप। ठीक है, और ये थियोरी मार्क्स है, और ये है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स, और ये है टोटल मार्क्स। तो इसमें करना क्या है बच्चों, बेस्ट 3 का जो है, बेस्ट ऑफ 3 जो आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स होंगे वो हमें देखना है, वो भी थियोरी का, नॉट प्रैक्टिकल। इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल आपको नहीं देखना है, आपको केवल थियोरी का देखना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे इसमें बेस्ट आपको 3 आपको क्या दिख रहा होगा, जैसे 79, ठीक है, उसके बाद 78 एंड 68, ये देखिए बेस्ट 3 मार्क्स आपको मिल गया। तो आपको बेस्ट ऑफ 3 आपको मिल गया। यहाँ पे इंग्लिश में आपको 79 था, साइंस में आपको 78 है, और एसएसटी में जो है आपको 68 मिले। ठीक है, तो बेस्ट आपको मिल गया, बेस्ट ऑफ 3 मिल गया। अब जो बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स, वो भी देखना है कि भाई आपको ये मार्क्स नहीं देखने हैं, ये मार्क्स और ये मार्क्स आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये टोटल मार्क्स हो गया विद प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन हमें केवल थियोरी का मार्क्स देखना है। तो आप देखिए बेस्ट थियोरी में ये 3 मार्क्स आपको दिख रहा है, ये और ये आपको दिख रहा है, राइट। अब क्या करना है, जो थियोरी में जो बेस्ट 3 जो सब्जेक्ट में जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं, उसका आप क्या कर लो, आप कैलकुलेट कर लो एवरेज। तो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का थियोरी ओनली का हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 79 प्लस 78 प्लस 68, 79 प्लस 78 प्लस 68 बाई 3, और आपका एवरेज कितना मिल गया, एवरेज हमें मिल गया कितना बच्चों, 75। तो आपका जो एवरेज जो है, ये 10th क्लास से आपको जो मार्क्स मिल गया, जो थियोरी का जो एवरेज हमने निकाला कितना मिल गया, 75। अब ये जो 75 मार्क्स है, आपको इसको इंग्लिश के लिए भी यूज करना है, आपको इसी मार्क्स को केमिस्ट्री में भी आपको यूज करना है, इसी मार्क्स को आपको फिजिक्स के लिए भी यूज करना है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी यूज करना है, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस एवरेज को ही यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा 80s के लिए, क्योंकि हमारे पास जो 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है। जैसे मैं आपको इंग्लिश का बताता हूं, तो इंग्लिश हमारा जो है 80 मार्क्स का थियोरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। मतलब इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल नहीं, उसको इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिजिक्स में 70 मार्क्स थियोरी होता है, 30 प्रैक्टिकल होता है, क्लियर। तो उसमें देखिए आप क्या करें, अब जैसे कैलकुलेशन ऑफ 80 मार्क्स का कैसे होगा, जैसे इंग्लिश हो गया या मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट्स है, उसका मार्क्स हम 75 से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें आप। अब जैसा देखिए कि 80 मार्क्स का थियरी होता है आपका किसमें, इंग्लिश या मैथ्स में। तो आप बताइए कि 80 मार्क्स का जो 30% होगा वो कितना होगा, 24, ठीक है। 8 से 24, देखो 24 मार्क्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो 75 है उसका भी क्या करना है, 30% निकाल देना है, ठीक है। तो ये जो 75 है उसका 30% निकालेंगे तो कितना आ गया, 22.5 आया, 22.5 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, 80 मार्क्स में जो है 24 मार्क्स जो है वो कहां से लेना है, 10th से लेना है, ठीक है। जो 80 मार्क्स का जो थियोरी पेपर का जो 80 मार्क्स का 10th से जो है 24 मार्क्स का जो है आपको कैलकुलेशन जो करना है वो कहां से करना है, 10th क्लास से करना है, क्योंकि 80 मार्क्स का 30% 24 हो गया। अब हमें मिला कितना है, हमें जो मिला है 10th में एवरेज, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज मिला है वो कितना मिला है, 75। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 30% निकाल देंगे। तो इसका जब 30% आप निकालोगे तो आपको 22.5 मिला। इसका मतलब है कि आपको 24 में 22.5 मिला, कितना मिला, नियरली मैं मान सकता हूं कि आपको 23 मार्क्स मिल गए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में मार्क्स डेसिमल में नहीं आता है, आपका मार्कशीट में मार्क्स जो है राउंड ऑफ करके ही आएगा। तो मान लीजिए आपको जो है 24 मार्क्स में जो है आपको 23 मार्क्स जो है क्या है, आपको मिल गए किसमें, मैथ्स या इंग्लिश में। मतलब अगर 75 मिला है तो आपको मैथ्स में जो है 24 में 23 मिला है और इंग्लिश में भी 24 में आपको 23 मिले हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे अगर सब्जेक्ट है तो उसका मार्क्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 70 मार्क्स में आपको इस मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो आप मुझे बताएं कि 70 मार्क्स का 30% कितना होता है। अब 70 मार्क्स का जो 30% होगा 21 होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा कि 70 मार्क्स में जो 21 मार्क्स जो होगा वो हमें कहां से मिलेगा, 10th क्लास से मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए हमें जो है कितना मार्क्स मिला था, बेस्ट जो 3 सब्जेक्ट का 75 एवरेज मिला था। लेकिन अब 10th में क्या था कि सभी सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स का था बच्चों, ठीक है। तो यहां पे इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आया, क्लियर, कि ये जो 75 मार्क्स मिले हैं 80 में ही है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसका क्या किया, 30% निकाल दिया। लेकिन अब क्या है, ये जो मार्क्स है ये आपको 80 में है, राइट। तो आपको ये मार्क्स को 70 में कन्वर्ट करना होगा, तो 30% ऑफ दिस बट इन 70 मार्क्स। तो क्या करेंगे, 75/80, क्योंकि ये मार्क्स 80 में है बट आपको कन्वर्ट किस में करना है, 70 में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितने मार्क्स आ जाएंगे बच्चों, इट्स 65.625, क्लियर। और इस मार्क्स का देखो, ये जो 65.625 है इसका हमें 30% लेना है, तो कितना मार्क्स मिल गया, 19.69। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो 21 में आपको कितने मिल गए, 19.69। मतलब नियरली आपको 20 मार्क्स आपको मिला हुआ है। आई थिंक क्लियर बच्चों, आपको समझ आया, ठीक है। तो आपको ये 10th से मार्क्स कैसे आने वाले हैं आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 11th से आपको मार्क्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए 11th में तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको केवल एनुअल एग्जाम का जो है मार्क्स आपको देखना है, ठीक है। यूटी वगैरह बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। यूटी हाफ ईयरली का मार्क्स को आपको नहीं देखना है, डायरेक्ट एनुअल में आपको जो मार्क्स आए थे, ठीक है, उसका क्या करना है, 30% लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, एक मार्कशीट ऐसे मैंने बनाया है, देखो। और मान लो कि ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो मार्कशीट मैंने बनाया है ये एनुअल का मार्क्स है आपका, ठीक है। और एनुअल का जो सब्जेक्ट्स था, थियोरी है, प्रैक्टिकल है और ये टोटल है। बट बच्चों मुझे केवल थियोरी का ही कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल का तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक। तो देखिए इंग्लिश का जो है थियोरी 80 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 20, मतलब इंटरनल असेसमेंट उनका 20 होता है। मैथ्स में 80 होता है थियोरी और प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, जो इंटरनल असेसमेंट जैसा ही है। फिजिक्स में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल थियोरी होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। केमिस्ट्री भी वैसे ही 70-30 एंड बायो CS भी सेम ऐसा ही है, 70 एंड 30 का होता है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सारे मार्क्स आपको देखना है, कोई बेस्ट नहीं देखना है, सभी मार्क्स को आपको इंडिविजुअली देखना है। तो पहले मैं देखता हूँ कि 80 मार्क्स का जो है कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आपको दिख रहा है कि इंग्लिश 80 में होता है, मैथ्स भी 80 में होता है, तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। पिछला में जैसे आपके पास वहां पे इशू था कि भाई 80 मार्क्स में होते थे, हमें 70 में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ तो कोई कन्वर्शन का कोई इशू ही नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि जैसे आपका 11th में मार्क्स होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है 12th में भी होता है। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई इशू नहीं होगा, कोई कन्वर्शन ऐसा स्पेसिफिक कन्वर्शन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फॉर 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, तो 80 मार्क्स का पेपर आपका क्या होता है, मैथ्स और इंग्लिश होता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे क्या मिला है यहाँ पे, यहाँ देखिए इंग्लिश में 80 में आपको 70 मिला है, ठीक है, 80 में आपको 70 मिला है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे 30% देखना है, तो 30% ऑफ 80 मार्क्स कितना होता है, 24, ठीक है, 30% ऑफ 80 मार्क्स क्या हो गया, 24। इंग्लिश में आपको क्या मिला था, 80 में 70 मिला था, ठीक है। तो हमें क्या होगा, 30% ऑफ 70 देखेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो मतलब ये हो गया कि आपको इंग्लिश में 24 में जो है आपको 21 मिला है, ठीक है। फिर आप देखिए मैथ्स का कैलकुलेशन देख लीजिए, मैथ्स में जो है 30% ऑफ 50, तो 30% ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब ये हो गया कि 24 मार्क्स में जो है आपको 15 मार्क्स आपको मिला है मैथ्स में, जो आपका ट्रांसफर होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा किसके लिए, फॉर 12th के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, आपको इंग्लिश और मैथ्स में जो है 80 में 24 मार्क्स जो है आपको कहां से कैलकुलेट होगा, ये आपका 11 से कैलकुलेट होगा, ठीक है। सिमिलरली 10 से भी वैसे ही कैलकुलेशन था। अब देखिए आप यहाँ पे फॉर 70 मार्क्स पेपर, जैसे 70 मार्क्स पेपर हमारा जो 12th में होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अब उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 70 मार्क्स, 30% ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है, 30% ऑफ 70 मार्क्स कितना हो गया बच्चों, 21 मार्क्स हो गया। मतलब आपका 70 मार्क्स में 21 मार्क्स का जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो आपका 11th क्लास से होगा। तो यहां देखिए आप, तो आप देखते हैं कि 30% ऑफ 70 21 हो गया। तो फिजिक्स में कितना मिला था, फिजिक्स में मुझे मिला था 40, तो 30% ऑफ 40 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 12th में जो ट्रांसफर होगा आपके लिए, जो 11th से जो मार्क्स जाएगा फिजिक्स का जो मार्क्स होगा, 12 मार्क्स होगा किसमें, 21 में। अब उसी तरीके से केमिस्ट्री में 30 मिला है, देखिए, तो 30% ऑफ 30 मतलब 9 मार्क्स, मतलब 21 में आपको क्या मार्क्स मिला है, 9 मार्क्स आपको मिला है। और बायोलॉजी और सीएस में देखिए हमें यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ पे लिया हुआ है, तो 50 का जो है 30% यहाँ लिया है, तो 15 मतलब 21 में जो है आपको 15 मार्क्स जो है ये कैरी होगा फ्रॉम 11th टू 12th, कैरी फॉरवर्ड होगा फ्रॉम 11th टू 12th। तो यहां से आपको मिलेगा 15 मार्क्स। आई थिंक क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा 11th का। अब देखते हैं 12th में कैसे कैलकुलेशन होगा। 12th का जो मार्क्स है, जो आपने प्री बोर्ड लिखा है, यूटी लिखा है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 12th से जो है आपको कितना परसेंटेज लेना है, 40% लेना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं बच्चों 12th में कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके बच्चों, 12th में जो कैलकुलेशन है, देखो जैसे 11th का मैंने मार्कशीट एक बनाया हुआ था, वैसे ही मार्कशीट मैंने यहाँ पे बना दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि जो सीबीएसई का जो गाइडलाइन आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको यूटी भी देख सकते हैं, हाफ ईयरली भी देख सकते हैं, प्री बोर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस एक टेबल बना दिया, हो सकता है कि स्कूल आपका जो है एवरेज ले ले या बेस्ट देख ले आपका, ठीक है। तो मान लो कि आपको बेस्ट देखने के बाद, या प्री बोर्ड का जो बेस्ट मार्क्स आपको मिला है हाफ ईयरली में, या हो सकता है बेस्ट मिला हो, या यूटी में बेस्ट मिला हो, वो स्कूल डिसाइड करेगा बच्चों, ठीक है। या जो हो सकता है इसके ऊपर कोई अलग से गाइडलाइन आए, बट अभी तक तो यही बोला कि आपको यूटी भी देखना है, हाफ ईयरली भी देखना है, और प्री बोर्ड भी देखना है। तो हो सकता है स्कूल डिसाइड करेगा इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो नो डाउट बच्चों टेंशन नहीं लेना है आपको, स्कूल जो डिसाइड करेगा आपके लिए बेस्ट डिसाइड करेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए मार्कशीट हमारे पास है, और ये हमें जो है या तो प्री बोर्ड का होगा, या हाफ ईयरली का मार्क्स है, या यूटी हो सकता है, या एवरेज होगा, जो भी है, जैसे भी है। तो यहाँ देखिए इंग्लिश का मार्क्स हो गया, ये थियोरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये इसका टोटल हो गया, राइट। बट हमें तो देखना है केवल थियोरी का, प्रैक्टिकल तो आपका हो गया, ठीक है। तो थियोरी का जो मार्क्स आपको देखना है, क्लियर। तो कैसे देखिए, इंग्लिश आपका 80 में होगा थियोरी, मैथ्स आपका जो है 80 में होगा, फिजिक्स जो है 70 होगा, केमिस्ट्री 70 होगा, बायो सीएस 70 होगा, उसी तरह फिजिकल एजुकेशन अगर होगा 70 होगा, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर 80 मार्क्स पेपर। तो 80 मार्क्स पेपर जो आपके पास जो मार्कशीट है, इसमें 2 पेपर जो है 80 मार्क्स में है, ठीक है। तो
40% ऑफ, देखिए 80 मार्क्स का पेपर का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 40% ऑफ 80 मार्क्स कितना होगा, 32 हो जाएगा। मतलब आपका जो 12th से जो कैलकुलेशन होगा वो कितने मार्क्स में होगा, 32 में, आउट ऑफ 32 होगा। जैसे 10th से कैलकुलेशन क्या था, 24 था। 11th में जो कैलकुलेशन था 24 मार्क्स का था। अब 12th से जो कैलकुलेशन होगा बच्चों कितने का हो जाएगा, 32। तो आप बताइए कि 24 प्लस 24 प्लस 32 80 हो गया। मतलब टोटल कैलकुलेशन आपका थियोरी जो मार्क्स है 80 मार्क्स का ही हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे जो 32 मार्क्स जो आपको 12th से मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपको कितना मिला है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में मिला है 70, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे मिला आपको 70, तो 40% ऑफ 70 कितना होगा, 28। इसका मतलब है कि 32 में आपको 28 मिला हुआ। देखो बच्चों, आपको 28 मार्क्स मिला है किसमें, 32 में, क्लियर, इन इंग्लिश। उसी तरह मैथ्स में जैसा यहाँ पे मिला था 75, तो 40% ऑफ 75 इज 30, हाँ 4 5 30 होगा। इसका मतलब है आपको 32 में आपको 30 मार्क्स मिला है, जो आउट ऑफ 32 हुआ, जो हमने कैलकुलेट किया कहां से, 12 से। उसी तरह अगर मान लीजिए 70 मार्क्स का पेपर है, जैसा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और अगर मान लो पेपर थियोरी पेपर अगर 70 मार्क्स है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां देखिए आप 40% ऑफ 70, तो 40, क्योंकि 40% लेना है ना बच्चों, 12 से तो हमें 40% लेना है, तो 40% ऑफ 70 कितना हो गया, 28। तो आप देखिए 70 मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे था, 10th से हमने 21 मार्क्स लिया था आउट ऑफ 21, 11th से आउट ऑफ 21 लिया था, ठीक है, एंड प्लस 12 से आपको कितना मार्क्स का मिल रहा है, 28। तो 21 प्लस 21 प्लस 28 कितना हो गया, 70 हो गया बच्चों, ठीक है। मतलब आपको 70 मार्क्स में आपको आउट ऑफ जो मार्क्स मिलने वाले वो 70 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। तो 10 से आपको 21 मार्क्स में आउट ऑफ लिया है, 11 से 21 मार्क्स में लिया है, बट आपका जो 12th है, 12 से 28 मार्क्स में आपको आउट ऑफ देखा गया, ठीक है। तो आउट ऑफ 28 मतलब 28 मार्क्स का जो कैलकुलेशन होगा आपका वो 12 से होगा, ठीक है। देखते हैं 70 मार्क्स का कैलकुलेशन, तो 40% ऑफ 70 इट्स 28। तो यहां देखिए आपको मिला है 68, तो क्या होगा 40% ऑफ 68 27.2 के आसपास कुछ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 28 आपको 27.2 मिला है। मतलब आप मान के चलिए आपको 27 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए 40% ऑफ यहां पे केमिस्ट्री में दिया है 65, ठीक है, 65 और 65, तो 40% ऑफ 65 इट्स 26, 40% ऑफ 65 इट्स 26, क्लियर। बायोलॉजी में वैसे ही 40% ऑफ 65 इट्स 26, मतलब आपको आउट ऑफ 28 में आपको कितना मिला हुआ है, 26। यहां भी देखिए आपको कितना मिला है, 26। तो इस तरीके से हम जो है 12th का जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने 10th का कैलकुलेशन कर लिया, 11th से कैसे आपका मार्क्स आने वाला वो कैलकुलेट हमने कर लिया, 12th से मार्क्स हमें कैसे कैलकुलेट करना ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल मार्क्स आपको कितने आने वाले हैं। तो मैं फाइनल टेबुलेशन करता हूं और मैं दिखाता हूं कि आपको फाइनल जो मार्क्स है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो आपको टोटल फाइनल मार्क्स आपको कैसा मिलेगा और कितना मिलने वाला है, ठीक है बच्चों, विद प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगा। ओके बच्चों, आपका जो फाइनल मार्क्स जो आएगा आपके मार्कशीट में कुछ भी ऐसे होगा। देखिए आप, जैसा हमने 10th का कैलकुलेशन किया था, 11th का किया था, 12th का किया था। देखिए तो 10th का हमने कर लिया था, 12th का भी किया, 11th का भी किया था, 12th का भी किया था, ठीक है। तो 10th का आपको याद होगा हमने 30 लिया था, 30% यहाँ से 40 लिया था, ठीक है। तो मतलब क्या, टोटल जो फाइनल थियोरी में जो मार्क्स आने वाला है इंग्लिश में 80 में, तो आपको यहाँ जो मिलेगा, जो हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से आपको 72 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 80। सिमिलरली मैथ्स में जो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा 68 आउट ऑफ 80। फिजिक्स में आपको मिलेगा 59 आउट ऑफ 70, ठीक है। ये थियरी का है टोटल मार्क्स, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री में आपको टोटल मार्क्स मिलेगा 55 आउट ऑफ 70, और बायो, सीएस या फिजिकल एजुकेशन अगर होता तो ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होता। तो बायो और सीएस में आपको जो मिलेगा 61 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 70। अगर इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए प्रैक्टिकल मार्क्स, तो मान लो आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आपको मिल रहा है, तो मान लीजिए प्रैक्टिकल में या इंटरनल, जैसे इंग्लिश में आपको मान लो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का था, आपको फुल 20 मिल गया, मैथ्स में 20 मिल गए, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री 30, फिजिकल बायोलॉजी 30 या सीएस में 30 मिल गए, तो आपको टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाएगा। तो आउट ऑफ 100 देखिए आपको इंग्लिश में आउट ऑफ 100 मिलेगा 92, मैथ्स में आउट ऑफ मिलेगा आपको 100 आउट ऑफ आपको 88 मिलेगा,
फिजिक्स में जो आपको मिलेगा 100 में आपको मिलेगा 89, और केमिस्ट्री में जो मिलेगा आपको 100 में 85, और बायो या सीएस में आपको जो मिल रहा है यहाँ पे 91 मार्क्स मिल रहा है आपको 100 में, ठीक है। 100 में आपको 91 मार्क्स मिल रहा है। आई थिंक बच्चों ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी अगर आप शेयर कर सकते हो तो शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, आप भी अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर सकें इजी वे में। तो रफली तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, डू हार्ड वर्क, आप पढ़ाई करते रहें, आगे आपका एग्जाम है। ये मार्क्स जो है, जो भी मार्क्स आपको आने वाला, ये आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, आप स्टडी करते रहें, ठीक है। नीट का प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।